अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, और चंडीगढ़ में आम हिमाचली जो है उसकी जान एक और जगह बसती है, और उस जगह का नाम है हिमाचल भवन चंडीगढ़, जो कि मध्य मार्ग पर स्थित है। और इसी मध्य मार्ग पर स्थित चंडीगढ़ भवन के लिए अब एक ऐसा नया बवाल खड़ा हो चुका है जो हर किसी के दिल में एक नश्तर की तरह चुभ रहा है। खबर ये आ रही है कि हिमाचल सरकार अब चंडीगढ़ के इस भवन को रिकंस्ट्रक्ट करने के मूड में आ चुकी है, और औसतन ये माना जा रहा है कि लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच में इसके पुनर्निर्माण पर खर्च होगा। अब जरा इस हिमाचल भवन की कुछ एक झलकियां भी देख लीजिए। आपको नजर आ रहा है कि कितना मजबूत ये भवन बना हुआ है, और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। बाहर अंदर फूल भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, बहुत खुली पार्किंग है, भगवान शिव का मंदिर है। यानी हिमाचली कल्चर में जो होता है वो तमाम चीज़ें चंडीगढ़ में इस हिमाचल भवन में बनी हुई हैं। खैर, अब जरा इसके वो पोर्शन भी देख लीजिए जो इसके इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका उद्घाटन किसने किया, इसका शिलान्यास किसने किया, और साथ में एक वो टीम का भी पत्थर लगा हुआ नजर आ रहा होगा जिस टीम ने इसके लिए काम किया था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको एक सुनहरी प्लेट, गोल्डन प्लेट भी नजर आ रही होगी, और इस पर भी नजर आ रहा होगा कि एक नाम दर्ज है। और ये नाम जो है तीनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का है, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का है, क्योंकि इसका नींव पत्थर वीरभद्र सिंह ने रखा था, बाद में इसका उद्घाटन जो था वो प्रेम कुमार धूमल ने किया था। और ये जो तीसरा चमचमाता हुआ एक और आपको बताया जा रहा है, इस पर ठाकुर जयराम का नाम चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर यह बताया गया कि एक कन्वेंशन हॉल बना और उसका उद्घाटन जो था वो जयराम ठाकुर जी ने किया था। खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये वो हिमाचल भवन है जिसे अब तोड़ने की बात कही जा रही है। अब भले मानसों से कौन पूछे हिमाचल सरकार के लोगों से कि आखिर आप ये करने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं। और जब से ये खबर सामने आई है, क्योंकि पिछले कल ही जब सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था तो उन्होंने ये बात वहाँ पर कही थी कि हिमाचल भवन को भी तोड़कर नया तरीके से बनाने का जो है प्लान वो तैयार हो चुका है। तो ये सच है, क्योंकि इसके लिए जो एक कागजी कार्रवाई होती है वो शुरू हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी के लोगों को ये जिम्मा दिया गया है कि आप चंडीगढ़ जाइए, वहाँ पर देखिए कि इसको तोड़ने के लिए, इसको बनाने के लिए किस तरह के नियमों का एक तरह से हमें पालन करना पड़ेगा। यानी हिमाचल सरकार को वो नियम देखना पड़ेगा कि उन नियमों के तहत ही सब कुछ हो। तो हमारी जानकारी के मुताबिक मध्य मार्ग, जो कि चंडीगढ़ का एक बहुत ही बेहतरीन इलाका है और पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि विभिन्न जो बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं वो इसी मध्य मार्ग के ऊपर स्थित हैं। तो वहाँ के जो नॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं कि आप तोड़िए, ज़रूर तोड़ सकते हैं, लेकिन जो पुराना नक्शा है उसी के मुताबिक बनेंगे। जिस तरह से मान लीजिए कि 45 कमरे या 50 कमरे हिमाचल भवन में होंगे, तो उसी साइज के उतने ही कमरे दोबारा नए बनेंगे। और यहाँ तक कि एक पिलर जो जिस स्थान पर लगा है वहीं पर ही पुनः लगेगा। अब सवाल उठता है कि फिर तोड़ने की क्या ज़रूरत है, जिसका उद्घाटन ही साल 2000 में हुआ हो और अभी तक 23 साल पुरानी बिल्डिंग हो, उसको तोड़ने का मकसद क्या है? क्यों, किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये चीजें अगर हो रही हैं, फायदा पहुंचाने के लिए, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि हिमाचल भवन का जो एक प्रेमिसेस है वो एक कमाऊ भूत है। अगर इसके एग्जीबिशन हॉल की बात करें तो सालाना 1.5 से 2 करोड़ रुपया यही जो एग्जीबिशन हॉल है ये हिमाचल टूरिज्म को मुहैया करवाता है। बात चल रही थी कि यहाँ पर होगा क्या, किस तरीके से ये सब कुछ नया होगा। तो बात ये निकल कर अब सामने आई है कि अगर इस बिल्डिंग को तोड़ा भी जाता है तो फिर ये एज इट इज बनेगी। अब सवाल उठता है कि जब इसी तरीके से बननी है तो एक सर्वे हिमाचल सरकार ये भी करवा ले कि आज तक मध्य मार्ग में जो और भवन बने हैं क्या वो कमज़ोर हो चुके हैं, क्या उनमें किसी अन्य भवन को भी तोड़ा गया है। क्योंकि 23 साल में कोई भवन पुराना नहीं होता। यहाँ पर तो सीधा सा इशारा मिल रहा है कि कोई ना कोई ऐसा मकसद जरूर पीछे है जो 23 साल पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का जो एक तरह का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है।
अब सवाल ये भी उठता है कि भले मानसो आपने ये इसको तोड़ने के लिए पत्राचार शुरू कर दिया, तो सबसे पहले एक होता है स्ट्रक्चर ऑडिट। क्या इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ? क्या हिमाचल सरकार ने इसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया कि ये स्ट्रक्चर सच में कमजोर पड़ चुका है या सच में इसको जरूरत हो चुकी है तोड़ने की, क्योंकि इसमें रहने से खतरा हो सकता है? हमारी सूचना के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और जो सूचनाएं आ रही हैं उनमें तो वही चीज सामने आ रही है जो आरोप हाल फिलहाल जो अब कर्मचारी वर्ग भी लगाने शुरू हो गया। एक सियासत की चीज़ें तो छोड़िए, बीजेपी वगैरह तो छोड़िए, आम कर्मचारी भी लगाने शुरू हो चुके हैं कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। खैर, चंडीगढ़ में तो हिमाचल को हिस्सा मिलता नहीं है, चीखो पुकार रहती है कि हमारा हिस्सा बनता है, वो तो लिया नहीं जाता। और जो हिस्से में है या कुछ और जो प्रॉपर्टीज हिमाचल की हैं उनका सत्यानाश करने के तरीके क्यों ढूंढे जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर हिमाचल सरकार इतनी ही अपना नाम लगवाने के लिए, अपना नाम पत्थरों पर लगवाने के लिए उत्सुक है, तो क्यों नहीं एक नई प्रॉपर्टी, एक नया असेट चंडीगढ़ में बना लेती। इसके लिए पंचकूला में भी ज़मीन ली जा सकती है, न्यू चंडीगढ़ में भी ज़मीन ली जा सकती है और मोहाली में भी ज़मीन ली जा सकती है। लेकिन नहीं, वहीं फट्टा चाहिए जहां पर एक रिवाज के मुताबिक 2 फट्टे तो लग चुके हैं, जिनमें नींव पत्थर रखने वाले मुख्यमंत्री, उसके बाद उद्घाटन करने वाले मुख्यमंत्री, तो वहां पर कायदे से मौजूद उनके नाम के पत्थर तो लगे ही हैं। साथ में एक गोल्डन प्लेट जो है वो ठाकुर जयराम की भी यहाँ पर लगी हुई है। तो फिर सवाल यही है कि ये कौन से सलाहकार हैं जो ऐसी सलाहें दे रहे हैं सरकार को कि इसको डिमोलिश करके नया भवन वहां पर बनाया जाए। कभी सोचा कि अगर इसको तोड़ने की कवायद शुरू होती है तो कितने साल इसको दोबारा पुनः बनने में लगेंगे? कभी ये स्टडी करवाई कि क्या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन आपको ऐसी अप्रूवल देगी कि आप 23 साल पहले की बिल्डिंग को तोड़ के नया बनाएं? चंडीगढ़ पोल्यूशन के मामलों में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाला एडमिनिस्ट्रेशन मानी जाती है, और जब ये तोड़ेंगे तो क्या वहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा? क्या बकाया बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनकी अगर झड़ी रखी जाए तो शायद हिमाचल सरकार को उस सवालों की झड़ी से बचना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन शायद आसानी का रास्ता तलाशने की आदत हर सरकार को रहती है, और यही वजह है कि अब उस हिमाचल भवन को भी तोड़ने की बातें की जा रही हैं जो हिमाचलियों को चंडीगढ़ से जोड़ने की एक वजह रहता है। ये तो खैर सोचना ही किसने है कि 2.5-3 साल अगर इसको बनाने में दोबारा लगते हैं तो रोजगार, चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? तो सवाल बहुत सारे हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री की तरह घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जवाब कोई भी नहीं है। क्योंकि एक तरफ से सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास एरियर देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास न्यू अपॉइंटमेंट्स जो हो ही नहीं रही हैं, उनके बाबत ये आरोप लग रहा है कि न्यू अपॉइंटमेंट्स देंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी। फिर इन चीज़ों का क्या मतलब है? चलिए दुआ कीजिए कि कुछ अक्कल आ जाए, क्योंकि जब ये खबर बाहर आई थी तो सरकार के ही एक आला अफसर ने ये कहा था कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ का क्या करना है, ये बात की बात है। पहले तो ये पता किया जाए कि ये सलाह सरकार को दी किसने। खैर, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन दिल्ली में भी है, लेकिन अलग अलग है। वो भवन पुराने नहीं हुए, चंडीगढ़ भवन पुराना नजर आने शुरू हो गया। ये नई सोच किसकी होगी, क्यों होगी, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।